नमस्कार बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम आपके व्याकरण विषय संबंधी लघु व्याकरण पढ़ेंगे। लघु व्याकरण का अर्थ होता है छोटी सी व्याकरण, जिसके अंतर्गत हम विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, पहले हम पढ़ते हैं विलोम शब्द, जो आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत हैं। 10 विलोम शब्द जो हैं आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि विलोम शब्द होते क्या हैं। बच्चों, विलोम शब्द उल्टा अर्थ देने वाले अर्थात विपरीत अर्थ देने वाले शब्द जो हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। जब हम किसी शब्द को पढ़ते हैं और वो उसका दूसरा अर्थ दे, उल्टा अर्थ दे, विपरीत अर्थ दे, तो वो विलोम शब्द कहलाते हैं। तो देखिए, आइए देखते हैं आपके पाठ्यक्रम में जो 10 विलोम शब्द हैं वो कौन से हैं। पहला है अधिक। अधिक का विलोम होगा न्यून। अंधकार का प्रकाश, अर्थ का अनर्थ, आशा निराशा, आदान प्रदान, अमृत विष, उतार चढ़ाव, आस्था अनास्था, आदि अंत, अनुज अग्रज। तो बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में ये 10 जो हैं विलोम शब्द दिए गए हैं। आप इन विलोम शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और इनको याद करेंगे ताकि आप इनको भली भांति समझ जाएं। अब आते हैं हम अनेकार्थक शब्द। आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो हैं 5 अनेकार्थक शब्द आएंगे जो इस PA1 पाठ्यक्रम के अंतर्गत हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि अनेकार्थक शब्द कौन से शब्द होते हैं। जैसे अनेकार्थक का अर्थ क्या होता है? जिसके अनेक अर्थ होते हैं, अर्थात अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं अलग अलग। जैसे कनक है, कनक का अर्थ धतूरा भी निकलेगा, सोना भी निकलेगा और अनाज भी निकलेगा। इसी प्रकार जिन शब्दों के एक के साथ अनेक अर्थ निकलते हैं वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। अब आइए देखते हैं आपके पाठ्यक्रम के 5 अनेकार्थक शब्दों को। अंक। अंक का अर्थ क्या होता है? गोद भी होता है, नाटक का भाग भी होता है, संख्या को भी अंक बोलते हैं और अंग्रेजी में नंबर। अर्थ का 3 अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पर। धन भी है, मतलब भी है और प्रयोजन भी है। उत्तर। उत्तर का जवाब भी होता है और एक दिशा भी होता है और बाद में भी होता है। अंबर आकाश को कहेंगे, कपास को भी बोलते हैं और वस्त्र को भी बोलते हैं। कर हम हाथ को भी कहते हैं, टैक्स जो भरते हैं उसको भी कहते हैं, किरण को भी और हाथी की सूंड को भी। तो इस प्रकार ये एक एक शब्द दिए गए हैं और इनके अनेक अर्थ जो हैं आपके सामने निकल रहे हैं। अब आते हैं अनेक शब्दों के लिए अर्थात वाक्यांशों के लिए एक शब्द का। भाषा को संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों व वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग तथा प्रत्ययों की सहायता से अनेक शब्दों की जगह केवल एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात जब हम भाषा को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, उसमें कुछ रोचकता लाना चाहते हैं, तो ज़्यादा बड़ा ना कह के उसको संक्षिप्त रूप में जब हम कहते हैं उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो उपसर्ग और प्रत्ययों की सहायता से बनता है। अब इधर देखिए, जैसे मोहन कम खर्च करने वाला व्यक्ति है। अब मैंने इसमें क्या लिया? मोहन कम खर्च करने वाला है। कम खर्च करने वाले में इतना भाषा में सरलता नहीं आई, ना प्रभावशीला ना संक्षिप्त आई। तो अब मैं अगर इसको कहूँ मोहन मितव्ययी है, तो ये भाषा में एक प्रभावशाली रूप भी आएगा, उसमें संक्षिप्तता भी आएगी। तो आइए देखते हैं आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो 10 वाक्यांश के लिए एक शब्द आए हैं वो कौन कौन से हैं। जिसे करना आवश्यक हो, अनिवार्य। जिसके आने की तिथि ना हो, जैसे आप कहोगे आने की तिथि ना हो तो अतिथि।
जो दिखाई ना दे अदृश्य, जिसका अंत ना हो अनंत, जिसका कोई शत्रु ना हो अर्थात जिसका कोई भी दुश्मन ना हो उसको क्या कहेंगे? अजात शत्रु। जिसे पढ़ा ना गया हो अपठित कहलाएगा। जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णनीय होगा। जब बहुत अधिक वर्षा हो अर्थात जब बारिश ज़्यादा हो तो अतिवृष्टि कहलाएगी। और कई बार जब कहते हैं ओले पड़ गए तो ओला वृष्टि या अना कहेगी। जो इस श्लोक जैसा ना हो अलौकिक। जिसकी आयु कम हो अल्पायु अर्थात जिसकी आयु बहुत कम हो तो उसको अल्पायु बोल देंगे हम। जैसे भाई उसकी आयु वह अल्पायु है या इसलिए का ना हो तो अलौकिक। तो ये आपके 10 शब्द हुए। इनको भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ साफ लेख में लिखेंगे और इनको याद करेंगे। अब आइए हम पढ़ते हैं पर्यायवाची अर्थात पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? जो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द क्या हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची आपस में मिलते जुलते होते हैं। इनको हम समानार्थी शब्द के नाम से भी जानते हैं। इन शब्दों को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो आइए देखें कौन कौन से पर्यायवाची 5 जो हैं आपके पाठ्यक्रम में हैं। अग्नि, अग्नि का आग भी हो सकता है, पावक भी हो सकता है, अनल भी हो सकता है। इसी प्रकार अमृत का सोम, सुधा, पीयूष, अम्य, ये चारों जो हैं इसके शब्द हो सकते हैं। अहंकार का घमंड, अभिमान, दंभ, दर्प। असुर का दानव, दैत्य, निशाचर। आकाश का नभ, गगन, आसमान, अंबर। तो बच्चों इनको भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करेंगे। तो आइए अब पढ़ते हैं हम और 2 पर्यायवाची हैं इसके अंतर्गत। आँख, नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु। ईश्वर हम भगवान भी कह सकते हैं, परमात्मा भी कह सकते हैं, परमेश्वर भी कह सकते हैं और प्रभु भी हम कह सकते हैं। अब आते हैं हम इसके लघु व्याकरण के अगले भाग पर। श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति सम भिन्नार्थक जैसा कि जो सुनने में समान हो लेकिन उनके अर्थ क्या हो? भिन्न हो। सुनने में तो ये लगे जैसे हम बिल्कुल एक ही शब्द बोल रहे हैं लेकिन जब उसका अर्थ देखें तो उसमें भिन्नता दिखाई दे। इसीलिए इनका प्रयोग करते समय हमें विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है, नहीं तो अर्थ का क्या है? अनर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसमें देखिए एक है अनल और अनिल। सुनने में तो हमें ये एक से ही लगे लेकिन अगर हम अनल का अर्थ देखें तो आग होगा और अनिल का अर्थ देखें तो हवा। अगर हम वाक्य में दोनों में कहीं भी प्रयोग करें तो दोनों के वाक्य का अर्थ अलग निकल सकता है। अब अन्न और अन्य। अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। अपेक्षा चाह में, उपेक्षा अनादर। अनु पीछे और अणु कण होते हैं। अपकार पाप या बुरा होना और उपकार भला करना। अब दोनों में क्या लग रहा है? अपकार और उपकार सुनने में एक से ही महसूस हो रहे हैं लेकिन अर्थ देखें तो क्या है? इन दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। तो इस प्रकार क्या है, हमने क्या किया? अब ये आपकी लघु व्याकरण पढ़ी और इनके अर्थों को समझा। अब बच्चों आप इस सारी लघु व्याकरण को अलग 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 पृष्ठ पर लिखेंगे और ऊपर हेडिंग भी डालेंगे विलोम शब्द, फिर उसके नीचे अविलोम शब्द। अगले पृष्ठ पर आप पर्यायवाची शब्द उसके नीचे लिखेंगे। तो इसलिए बच्चों अब आप इस लघु व्याकरण को अच्छी तरह याद कर लें। अगले जो टेस्ट होगा वो लघु व्याकरण का ही टेस्ट होगा। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।